हिंट दे दो ये। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है विटामिन। लाइट चालू है। विटामिन। आज जनरल साइंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन विटामिन। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जो है अपने पोषण क्या होता है? पोषण के माध्यम से ही शरीर में विभिन्न पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कहलाता है पोषण। और पोषण में क्या क्या आते हैं? जैसे अपने हैं कार्बोहाइड्रेट, है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन है। ये क्या है? पोषण के ही भाग हैं। तो ये पोषण का ही भाग क्या है? विटामिन है। और विटामिन जो होते हैं ये शरीर के लिए आवश्यक तो होते हैं, लेकिन शरीर को किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। और ये जो विटामिन हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए आवश्यक जरूर है। इनकी कमी से शरीर में कई विकृतियां पैदा हो जाती है, अर्थात कई रोग हो जाते हैं, लेकिन इस शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो ये जो विटामिन हैं ये होते हैं, टोटल 6 विटामिन होते हैं। टोटल 6 विटामिन होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये जो है टोटल 6 विटामिन है। ये जो टोटल 6 विटामिन हैं, इन टोटल 6 विटामिन को 2 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो होते हैं इनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है वसा में घुलनशील, पहला विटामिन घुलनशील, और दूसरा है पानी में घुलनशील। दूसरा है पानी में घुलनशील। जो पानी में घुलनशील है वे विटामिन है बी और सी। केवल 2 विटामिन है जो पानी में घुलनशील है, वे हैं बी और सी। और जो वसा में घुलने वाले विटामिन है ये हैं ए, सी, सी नहीं होगा, ए, डी, ई और के। ये जो 4 विटामिन हैं ये वसा में घुलते हैं, ये पानी में नहीं घुलते हैं। और जो बी और सी है ये केवल पानी में घुलते हैं, वसा में नहीं घुलते हैं। विटामिन जो बी है इसके कई सब टाइप्स हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, इसी प्रकार से और भी हैं। लेकिन इसके सारे जो प्रकार हैं वे भी पानी में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वे हैं ए, डी, ई और के। और पानी में घुलनशील विटामिन है बी व सी। तो अब देखते हैं इनके रासायनिक नाम। ये तो हो गए विटामिन के प्रकार जो कि पानी में घुलनशील हैं और कुछ वसा में घुलनशील हैं। हम देखते हैं इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? इनके रासायनिक नाम है, इधर लिख रहा हूं मैं रासायनिक नाम और इधर लग रहा हूं इनसे होने वाले रोग। तो पहला जो विटामिन है विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है रेटिनोल। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह कौन सा है? इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरा है जीरोथेलेमिया। जीरोथेलेमिया। रेटिनोल इसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का। इससे होने वाला जो रोग है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथेलेमिया। नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथेलेमिया 2 रोग इससे कमी से होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि रात को कम दिखाई देता है। अब आप कहेंगे रात को तो सभी को कम दिखाई देता है, लेकिन जो ये नाइट ब्लाइंडनेस रोग है जिनमें विटामिन ए की कमी से होता है इनको रात में बिल्कुल कम दिखाई देता है। अगला जो विटामिन है वह है विटामिन B1 और इसका जो रासायनिक नाम है वह है थायमीन।
इसका जो रासायनिक नाम है वह है थायमीन। B1 दूसरा विटामिन B1 और इसका रासायनिक नाम है थायमीन। तो इस थायमीन की कमी से जो रोग होता है वह है बेरी। विटामिन जो B1 है इसका रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से जो रोग होता है वह है बेरी। अब ये जो रोग है बेरी इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है हृदय की धड़कन बढ़ जाना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, ये कम हो जाना है, हृदय की धड़कन कम हो जाना इस रोग का लक्षण है। और दूसरा जो है पेशियां और तंत्रिका तंत्र जो है कमजोर हो जाते हैं किसी कमी से, B1 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन इसका रासायनिक नाम है, थायमीन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है और इसका लक्षण क्या है? हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाते हैं। और दूसरा जो है इसका ही भाग है वह है B2। B2 का जो रासायनिक नाम है वह है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और इससे जो रोग होता है वो होता है राइबोफ्लेवोनोसिस। इसका जो रासायनिक नाम है वह राइबोफ्लेविन और इससे जो रोग होता है वह राइबोफ्लेवोनोसिस है। इसके क्या लक्षण है? ये रोग जब हो जाएगा इसकी कमी से, B2 की कमी से, इसके जो लक्षण है वह आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना, आंखों में सूजन आना, ये इसके लक्षण है। त्वचा का फटना, ये इसके लक्षण है किसके? राइबोफ्लेवोनोसिस के, जो कि B2 विटामिन की कमी के कारण होता है। और B2 जो विटामिन है इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगला है विटामिन B3। विटामिन जो B3 है इसका रासायनिक नाम है नियासिन और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है पेलेग्रा। इसका जो रासायनिक नाम है वह है नियासिन विटामिन B3 का और इसी कमी से जो रोग होता है वह है पेलेग्रा। इस पर जो है इसकी कमी से जो रोग होता है पेलेग्रा, इसके जो लक्षण है वह है त्वचा पर पपड़ियां बन जाना, त्वचा पर पपड़ियां बनना। कभी कभी आपने देखा होगा कई लोगों के जो होठ होते हैं उन पर पपड़ी सी छा जाती है या पपड़ी सी आती रहती है, तो वो होता है विटामिन B3 के कारण, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन और जिसके जो रोग है इसका नाम है पेलेग्रा। अगला जो है विटामिन B5, इसका जो रासायनिक नाम है पेंटेथेनिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन B5 का वह है पेंटाथोनिक एसिड और इस पेंटाथोनिक एसिड के कारण से क्या रोग हो सकते हैं? इसके कारण होते हैं बालों का झड़ना, बालों का झड़ना और बालों का सफेद होना। इससे विटामिन B5 की जो कमी हो जाती है शरीर में, तब बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना या मंदबुद्धि जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। अगला जो विटामिन है वह है विटामिन B7 और B7 का जो नाम है वह है बायोटीन। विटामिन B7 का जो नाम है रासायनिक नाम है बायोटीन और बायोटीन की कमी से ऐसा कोई अत्यंत दुर्लभ रोग नहीं होता है। इसकी कमी जब शरीर में हो जाती है तो ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में विटामिन B9, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। इसका जो रासायनिक नाम है वह है फोलिक एसिड और इसकी कमी से जो रोग होता है वह है एनीमिया। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। एनीमिया रोग क्या होता है? शरीर में जो ब्लड होता है तो ब्लड में क्या होती है? आरबीसी कमी जो होती है उसी को हम एनीमिया कहते हैं। इसमें जो है ब्लड में आरबीसी कमी हो जाती है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। और ये जो रोग है अधिकतर एनीमिया ये फीमेल में अधिक होता है। ये जो रोग है
एनीमिया का ये होता है फीमेल में अधिकतर होता है, मेल में ये कम होता है। तो ये हो गया विटामिन B9। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है विटामिन B12, B12 है, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से भी होता है एनीमिया। इसी कमी से भी एनीमिया हो जाता है और तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके बाद में आता है विटामिन सी। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन जो सी है, इसका जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या हो जाते हैं, स्किन संबंधी रोग होते हैं। इसकी कमी से रोग होता है वो होता है स्कर्वी। इसी कमी से होने वाला रोग क्या है, स्कर्वी। और इसमें क्या होता है, त्वचा फटने लग जाती है, मसूड़ों में जो है सूजन आ जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाता है, मसूड़ों से खून आता है। तो ये जो लक्षण है ये है विटामिन सी के, जो स्कर्वी रोग के जो विटामिन सी के कारण होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन जो सी है, इसका जो प्रचुर मात्रा में स्रोत है वो होते हैं खट्टे फल। खट्टे फल जितने में, जैसे आपके पास जो आते हैं नींबू, संतरा, ये जो है इनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो जब भी शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो इनके द्वारा शरीर में इनकी पूर्ति की जा सकती है। इसी तरह जैसे आप देखते हैं कि विटामिन जो ए है ये गाजर में पाया जाता है, जो कि आंखों के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी है, इसका जो नाम हुआ है कैल्सिफिरोल, रासायनिक नाम है कैल्सिफिरोल। और इसका दूसरा नाम जो है वह है अर्गोकैल्सिफिरोल। इसका दूसरा नाम है अर्गोकैल्सिफिरोल। विटामिन जो डी है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफिरोल या अर्गोकैल्सिफिरोल। इससे जो कमी से रोग होता है रिकेटस। इसकी कमी से जो रोग होता है रिकेटस। रिकेटस क्या होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है या टेढ़ी हो जाती है, इस रोग के लक्षण है। यानी हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती है, तंत्र भी कमजोर हो जाता है। तो यह रिकेटस रोग के लक्षण है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफिरोल या अर्गोकैल्सिफिरोल। और विटामिन जो डी है, ये जो है सनलाइट की उपस्थिति में त्वचा द्वारा शरीर में इसका संश्लेषण होता है। किसका, विटामिन डी का। सारे जो विटामिन है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी फल या किसी सब्जी या किसी भी स्रोत में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन विटामिन डी जो है ये केवल अंदर शरीर में इसका संश्लेषण होता है, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा इसका संश्लेषण होता है। अगला जो विटामिन है वह है विटामिन ई। और इसको विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। इसको कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। और इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसकी कमी से भी क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। इसी कमी से एनीमिया हो जाता है और जनन शक्ति कम हो जाती है। यानी कि जो मेल होते हैं ये मेनली पुरुषों में जो है ज्यादा प्रभाव डालता है। जब विटामिन ई की कमी हो जाती है, इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, इसकी जब कमी हो जाती है शरीर में, तो शरीर में जो स्पर्म है वो बहुत कम संख्या में बनते हैं या ना के मात्र बनते हैं। तो इससे क्या है, जनन शक्ति कम हो जाती है। ये जो है मेल में इसका लक्षण प्रकट होता है। अगला जो विटामिन है वह है विटामिन के। और विटामिन के का जो है रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। और इसकी ये जो विटामिन के है किस काम आता है, ये आता है ब्लड क्लॉटिंग के काम में।
ये जो आता है ये किस काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जब किसी शरीर में किसी के द्वारा चोट लग जाती है तो शरीर से रक्त बहने लगता है। तो रक्त रुकने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, तो रक्त रोकने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के उपयोगी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोटीन से होती है, जैसे थ्रोम्बिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन है, और दूसरा जो आपका कैल्शियम 2+ आयन होता है, ये सारे मिलकर के रक्त का थक्का बनाते हैं। उसी में सहयोग करता है विटामिन के, जो रक्त का थक्का बनता है। जब चोट लग जाती है तो रक्त को रोकने के लिए विटामिन के उपयोगी होता है। तो ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण विटामिन, इनके बारे में मैंने पढ़ा कि इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और इनके जो लक्षण रोग के वो क्या क्या होते हैं। तो आज की सेशन में इतना ही। तो ये अगर सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।